हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 13 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाजार उधारी में आरबीआई के अनुसार कौन शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर रहा है बाजार उधारी में, यह रहा है तमिलनाडु। कौन रहा है? बाजार उधारी में शीर्ष पर तमिलनाडु राज्य रहा है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर तमिलनाडु राज्य की करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानी स्वामी। कौन है? ई के पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। और चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, बात अगर हम आरबीआई के बारे में करें कि किसके अनुसार रहे हैं बाजार उधारी में, आरबीआई के अनुसार। बात अगर हम आरबीआई की करें, जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात अगर हम आरबीआई की करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई थी तो आपको बताना है स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, तो यहाँ पर स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन फिर क्या होता है कि लगभग 1937 में, ठीक 2 वर्ष बाद, 1935 के बाद में 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई के लिए। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है, और यहीं पर इसका मुख्यालय है। यदि आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का, तो आपको उसको जो विकल्प सही होगा वो होगा मुंबई। पूछा जाए स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, और पूछा जाए वो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का, तो मुंबई। आपको याद रखना है। अच्छा, बात अगर हम आपसे आरबीआई के गवर्नर के बारे में करें कि आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं वे कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अच्छा, गवर्नर से एक और क्वेश्चन विशेषकर पहले भी पूछा जाता रहा है और आगे पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर हैं ये कौन से गवर्नर नंबर के गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले कितने गवर्नर और रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है 25वें नंबर गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना बता दी मैंने आपको 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाघों की गिनती में किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में बाघों की गिनती में? 2018 में जो जनगणना हुई थी, यानी कि जो बाघ होते हैं उनकी जनगणना हुई थी, उसके अनुसार विश्व में कुल बाघों की लगभग जो 75% आबादी वो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है लगभग 75% आबादी, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी बाघ हैं उनकी, ठीक है। 2018 में जनगणना हुई थी, तो इसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो बनाया है भारत ने। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है। तो किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? ये बनी है अमेरिका की नौसेना में। कहाँ पर? अमेरिका की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है लेफ्टिनेंट जे जी मेडलिन स्वीगल। कौन? लेफ्टिनेंट जे जी मेडलिन स्वीगल अमेरिका नौसेना की पहली महिला अश्वेत पायलट होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्योर फॉर श्योर अभियान किसने शुरू किया है। तो प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर राजस्थान की करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर राजस्थान के आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो है इसकी राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल, तो वो आपको याद रखना है जयपुर यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? राजस्थान की, ठीक है। और बात अगर हम करें कि प्योर फॉर श्योर ये अभियान है क्या, तो प्योर फॉर श्योर ये जो अभियान है ये है दूध व उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि इस अभियान के तहत जो दूध होता है या फिर जो दूध के द्वारा बनी हुई चीज़ें होती हैं उनकी शुद्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ तनाव फंड स्थापित किया है। तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने तनाव फंड स्थापित किया है एसबीआई के साथ, यानी कि स्टेट बैंक के साथ, जिसको भारतीय स्टेट बैंक भी कहा जाता है। अच्छा, स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है एसबीआई का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और अच्छा, बात अगर हम महाराष्ट्र राज्य की करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे शिवसेना के गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। अच्छा,
मुंबई को एक तरह से अगर कहें तो भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और मुंबई के अंदर ही अधिकतर जो बैंक है उनके मुख्यालय स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। मुंबई के अंदर बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, और भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, दिल्ली है और बेंगलुरु है, चेन्नई, जहाँ पर बैंकों के मुख्यालय, लेकिन मुंबई के अंदर कुछ इनकी संख्या ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, देखने के लिए क्वेश्चन क्या है। तो इसरो लॉन्च करेगा, किसको करेगा? तो इसरो जो लॉन्च करेगा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से, वो किसका उपग्रह लॉन्च करेगा? ये करेगा ब्राज़ील का। किसका उपग्रह करेगा? ब्राज़ील का उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। ठीक, कौन करेगा? इसरो। ठीक है, पहले बात ब्राज़ील के बारे में करते हैं। ब्राज़ील की बात अगर हम करें तो यहाँ की राजधानी है ब्रासीला। क्या है? ब्राज़ीला यहाँ की राजधानी है। इसरो की बात करें तो अपनी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी अपने देश की। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से कई सवाल बन जाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। एक तो आपका क्वेश्चन यही बन गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया, तीसरा ये बन गया, क्योंकि इसरो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसरो से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात अगर इसरो की करें तो यहाँ का इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार औसत वैश्विक तापमान कितना बढ़ सकता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार कितने इसके बढ़ने की संभावना बताई गई? 1.5 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान के बढ़ने की संभावना विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार बताई गई है, यानी कि विश्व मौसम संगठन के अनुसार। ठीक है। अच्छा, बात अगर हम विश्व मौसम संगठन की करें, इसको WMO भी कहा जाता है, आपको इस बात को याद रखना है, WMO। ठीक है, जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को WHO कहा जाता है, WHO कहा जाता है उसको, तो इसको WMO कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात अगर हम WMO की करें, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है कर्नाटक राज्य के साथ। किसके साथ क्या है? फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है कर्नाटक के साथ। तो बात अगर हम कर्नाटक की करें तो राजधानी बेंगलुरु है, और वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं, और सीएम कौन हो गए? मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा। बात अगर हम फ्लिपकार्ट की करें तो फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है, और स्थापना इसकी हुई थी 2007 में। अक्टूबर का महीना था, और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी फ्लिपकार्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, EIU रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो EIU रिपोर्ट जारी की जाती है उसके अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो EIU रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर। अच्छा, अब ये EIU है क्या? ये EIU का पूरा नाम अगर हम करें तो इसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BLUIC की शुरुआत किसने की है? तो BLUIS की शुरुआत की गई है नवीन पटनायक के द्वारा। किसके द्वारा? नवीन पटनायक के द्वारा। अच्छा, नवीन पटनायक कौन है? ये ओडिशा के CM हैं, यानी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले, यानी कि BLUIS या फिर ओडिशा के बारे में जानने से पहले, जो नीचे दो विकल्प हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जानते हैं। ये हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कहाँ के CM हैं? उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और अशोक गहलोत राजस्थान के CM हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी की, तो वो जयपुर है। ठीक है, कहाँ की राजधानी? अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान की। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हो गए। नवीन पटनायक हमारा यहाँ पर आंसर है। नवीन पटनायक ओडिशा के CM है, जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, ओडिशा की बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है।
गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं उड़ीसा के। और नवीन पटनायक आपको बताई दी, ये मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक इसका आंसर है। अच्छा, BLUIS की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके अंदर जो भी यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या फिर जो भी डिजिटल माध्यम से जो भी प्रवेश होने हैं, एडमिशन होने हैं, या फिर जो प्रौद्योगिक संस्थान हैं उनके अंदर जितनी प्रक्रिया होनी है, उसके अलावा जो अन्य शैक्षिक कार्य हैं वो सभी इसके अंतर्गत किए जाएंगे। उन्हीं के लिए इसको लॉन्च किया गया है, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।